सिलेक्शन बोर्ड ऑफिस में आया है और आज आने का एक बहुत बड़ा मकसद है और मेरा साथ जितना भी यहाँ पे करा है ये सब APSSB का एस्पिरेंट्स है। तो आज हमारा जितना भी यहाँ पे जो आया हुआ है और मेरा जो टीम साथ में आया है ये एक चीज़ को लेकर हम पूछताछ करने के लिए आया था। आज कल का डेट 16 जुलाई में एक रिजल्ट निकला है। ये रिजल्ट है ये कांस्टेबल ये GD पुलिस सिटी पुलिस एंड कांस्टेबल आईआरबीएन ये लोग का एग्ज़ाम है जो 13 जुलाई 2025 में हुआ था। तो यार इसी एग्ज़ाम में हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे अराउंड 426 पोस्ट था, लेकिन कल जो रिजल्ट निकला है ये चौंकाने वाला रिजल्ट है। ये रिजल्ट निकला है कि यहाँ पे आउट ऑफ 426 पोस्ट में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पे क्वालिफाई हुआ है। तो ये चीज़ तो बहुत हम लोगों को लाइक एक चौंका दिया है, बहुत इट हैज सेंड शॉक वेव्स, क्योंकि यहाँ पे जितना भी एस्पिरेंट्स हैं ये एग्जामिनेशन में जो भी अपीयर किया है, बहुत लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सब रीच आउट करके ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया। वो लोग भी एग्जामिनेशन को अच्छा से लिखा था और यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने का जो कारण है उन लोगों की तरफ से भी सवाल कर रहा था कि ऐसा कैसा हो गया। तो आज मेरा साथ जितना भी यहाँ पे करा है ये लोग सब स्टूडेंट्स है, सब एस्पिरेंट्स है इसी एग्जामिनेशन का जो सिविल और ये आईआरबीएन जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था जो 13 जुलाई 2025 में हुआ है और 16 जुलाई कल का डेट में इसका रिजल्ट निकला है। तो इसी को लेके आज हम यहाँ पे चेयरमैन और सेक्रेटरी से मिलने के लिए आया था। तो सेक्रेटरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो यहाँ का जो कंसर्न ऑफिसर है जो इसका नोडल ऑफिसर उसको भी मिलने के लिए हमने कोशिश किया, लेकिन वो भी प्रेजेंट नहीं था। लेकिन हमने यहाँ का जो अंडर सेक्रेटरी मैडम से और डिप्यूटी सेक्रेटरी मैडम से दोनों से बात किया और जितना भी यहाँ का इशू है इसको हम लोगों ने डिटेल में हम लोग डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं जितना भी यहाँ पे जो व्यूअर्स है, जितना भी जनता है, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगा ये जो एग्जामिनेशन जो हुआ है 13 जुलाई 2025 में, ये एग्जामिनेशन एक्चुअली में इसका जो एडवर्टाइजमेंट था 21 जनवरी 2020 में हुआ था, कोविड का समय में। तो 2020 में हुआ और उस समय जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था कि उस समय में कप्तान रिंकू वाज द अंडर सेक्रेटरी, उस समय का जो एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन वो एग्जामिनेशन जो है ऑलमोस्ट 5 इयर्स, अभी 5 इयर्स से भी ज़्यादा हो गया, 5 इयर्स के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो इसमें कुछ जो बेसिक फॉल्ट लाइन हम लोग को दिखाई दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये दिखा है कि जब 426 पोस्ट में से ओनली 20 स्टूडेंट क्वालिफाई होता है, तो हमने एग्जामिन किया, ये लोग से भी डिस्कस करने के बाद जितना स्टूडेंट्स है वो लोग से बात करने का पता चला है कि यहाँ का जो पेपर स्टैंडर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से सिर्फ 10 पास का जो क्वालिफिकेशन मांगा है, लेकिन पेपर स्टैंडर्ड जो है ये जो है ग्रेजुएट लेवल का है या फिर APSC जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका स्टैंडर्ड का पेपर दिया है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितना भी APSSB में एग्जाम्स होता है, नन ऑफ द एग्जाम्स अभी का जो भी प्रेजेंट एग्जामिनेशन चल रहा है पिछले 2-3 साल से जितना भी एग्जामिनेशन है यहाँ में कहीं में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन इसी एग्जाम में जहाँ पे 426 पोस्ट में से सिर्फ 20 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुआ है, इसी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिला है। ये 2 पॉइंट है। तो इसको लेके आज हम यहाँ पे चर्चा किया था। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो APSSB का तरफ से उन लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले आंसर की भी रिलीज नहीं किया, क्योंकि इन लोगों का मानना है जो भी एग्जाम अपियर किया है इन लोगों सबका मानना है ये लोग ने एग्जाम को बहुत सही से लिखा था। तो वो लोग एटलीस्ट जो कट ऑफ मार्क्स 33% है, 33% को वो लोग स्कोर किया है इन लोगों के हिसाब से। लेकिन अभी आंसर की रिलीज नहीं करने का कारण हम लोगों को कुछ पता नहीं चला है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आके बातचीत किया है और हम लोगों को एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी मांगा है। अभी हम जितना भी एस्पिरेंट्स है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका भी कुछ भी कंसर्न है, आप लोग भी रीच आउट कर सकता है। और यहाँ पे जो भी बैठा है और यहाँ पे जो भी आया है,
हम लोग फिर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन अभी लिख के, और जो यहाँ का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, मेंबर्स है, सबको हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखेगा, क्योंकि ये जो है 2020 में जो एडवर्टाइज हुआ था, उस समय में जो एज का एलिजिबिलिटी था 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स का, और ये एग्जामिनेशन होता है 5 साल का बाद, दैट मीन्स 2025 में। और अभी 2025 में यहाँ में जितना भी करा है, यहाँ में कोई भी एलिजिबल नहीं हो रहा है। अगर ये एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट होता भी है तो जो रिमेनिंग पोस्ट है, तो इसलिए ये बात को लेके हम आज कमीशन या एपीएसएसपी से बातचीत किया है, और सो फार दे हैव रिस्पॉन्डेड वेल, और हमको मांगा है जितना भी आपका ग्रीवेंसेस है हमको रिटर्न फॉर्म में देने के लिए बोला है। तो हम ये चीज को लेके अभी चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स और जितना भी यहाँ का हायरार्की है, कंसर्न अथॉरिटी है, उसको हम अप्राइज करेगा। मेरा कहना ये है कि 406 वैकेंट जो पोस्ट रह गया है, उसको अभी एपीएसएसपी लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और 2020 बैक डेट का एग्जाम में 406 वैकेंट रहना जो वो इतना सारा पोस्ट, तो लाइक ये हम लोग को ईयर्स जो उस समय में हम लोग जो ईयर क्वालिफाइड था, ईयर्स क्वालिफाइड था, अभी 2025 में हम लोग अभी दोबारा क्वालिफाई हो रहा ही नहीं जो ईयर्स में, तो हम लोग को होता है कि ईयर्स ओवर हो जाता है, तो ये वैकेंट ऐसे ही रह गया, तो ये सीट को अभी वो लोग कहाँ पे प्लेसमेंट करेगा। और मेरा ये सेकेंड पॉइंट ये है कि ये बार का जो एग्जाम पेपर है, इट वॉज सो टफ। हम तब इसलिए बोलेगा कि हम ऐसे नहीं कि हम मेरा लिस्ट तब था, वो हमने बोल रहे तब था, इसलिए सिर्फ 20 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुआ है मेरा हिसाब से। और यह शायद बहुत सारा एक्सपीरियंस होता होगा, वो बोलना नहीं चाहता होगा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि तब तक वो एसएससी सीपीओ लेवल का पेपर था। तो ये एग्जाम को आप लोग जो अगर ये रिप्लेसमेंट करता है, तो हम लोग जो एक्सपीरियंस जो था उसको कहीं ना कहीं ईयर्स को लेकर अगर वो जगह में हम लोग को एडजस्टमेंट कर देगा तो ठीक है। अगर रिपोस्ट यही जीडी पुलिस का अगर रिक्रिएट होता है तो हम लोग को एडजस्ट कर देते ठीक है, और ईयर्स में मतलब लाइक हम वो कर देने से ठीक है, वही हम रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे ऑफिस से जो सिलेबस जो रिलीज करते हैं वहाँ से लेकर वही उसी का थ्रू हम लोग प्रिपरेशन किया था, पर पेपर का वो जो लेवल जो डायरेक्ट चेंज हो गया कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया है। ऐसे होते हुए भी मेरा तो कट ऑफ मार्क भी निकला है, पर हमको क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है, वही आज पता करने भी आया था यहाँ पे। और पेपर जो जितना प्रीवियस ईयर का है और आज अभी का पेपर को बाद में भी पेपर को भी कंपेरिजन भी कर सकते हैं। पेपर जो इस बार का जो 13 को एग्जाम दिया, ये तो क्लास 10 पास का एग्जाम है। क्लास 10 पास का एग्जाम में इतना पेपर टफ कर दिया, जो एसएससी सीपीओ लोग का लेवल का वो काट दिया ना पेपर जो। तो ऐसे होके अभी आप लोग रिजल्ट देख ही रहा होगा, 426 कैंडिडेट से 426 कैंडिडेट से ओनली 20 कैंडिडेट वो एलिजिबल हुआ है। तो ये आप लोग पेपर, ये तो हर कोई ऐसे नहीं होगा कि कोई भी नहीं जानेगा, सब और क्लास 10 पास होके बैठा हुआ है, ऐसे नहीं है। हर कोई पढ़ के BA करके सब बैठा हुआ है, उतना लेवल तक तो इतना एग्रीगेट मार्क तक तो निकाल सकते हैं ना। पर ये पेपर का लेवल का वजह से ज्यादातर लोग तो खत्म मार्क भी पेपर था ही था, और खत्म मार्क भी था उसमें। वो कारण से कोई लोग तो खत्म मार्क में खटेगा और दाऊद वाला को भी नहीं किया है, उसका वजह से एग्रीगेट नहीं निकल पाया। और कोई लोग एग्रीगेट निकल के कट ऑफ में पूरा मार्क जो डिडक्ट होके नीचे नाम गया, उसी कारण जो वो नहीं हो पा रहा है, वो रिजल्ट जो ऐसे आया है ना, क्वालिफाई नहीं हो पाया है। फर्स्ट एंड फर्स्ट का एग्जाम में इतना पेपर, अभी उस दिन रिसेंटली CGL एग्जाम हुआ है। CGL एग्जाम का पेपर को भी आप देख सकते हैं। CGL तो आपका BA पास का एग्जाम है, वो पेपर भी इतना टफ नहीं था, इतना इजी से हम लोग भी उसको सोल्व कर पा रहा था। अभी आप ये जो 13 को हम लोग कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, वो पेपर को आप लोग भी हम लोग ढाल देगा, तो भी देख लो कि कौन सा लेवल में वो लोग पेपर को खाता है ना। पेपर को इतना वो में हाई में खाद दिए थे, और पेपर ऐसे नहीं था, एक भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं था कि थोड़ा सा इजी है। सब सब्जेक्ट जो डायरेक्ट टफ में खाता है ना, टफ में खाने का कारण ऐसे हुआ है ये जो। तो इसलिए ये पोस्ट को अभी ये जो इतना टफ काटने से तो ऑब्वियसली पोस्ट तो वेकेंट रहेगा। वेकेंट रहने से तो ये लोग को ऑलरेडी ये लोग तो इसको फिर से रिक्रूट करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी तो बहुत खर्चा वो लोग का भी तो जाएगा ना। तो वो लोग ये पोस्ट को इतना में ये पेपर टफ होने का कारण ये पोस्ट ऐसे वेकेंट हो रहा है। तो पेपर को इतना टफ क्यों है कि अरुणाचल का एग्जाम होते हुए भी अरुणाचल का एक भी जीके नहीं था, नोटिस का भी नहीं था ना।
ऐसे कभी भी नहीं हुए। कल उस दिन का सीजीएल में भी ओनली 25 क्वेश्चन है, और भी उसमें भी अरुणाचल का 2 क्वेश्चन था। हम लोग सोच रहे अरे सीजीएल का 25 क्वेश्चन में भी है तो हम लोग का एटलीस्ट 4 क्वेश्चन का होगा अरुणाचल का, पर अरुणाचल का भी एक भी वो नहीं है। हम लोग लग रहा था कि हम लोग अरुणाचल में एग्जाम नहीं दे रहे, पेपर जो इतना टफ था, और हम लोग क्लास 10 पास के एग्जाम दे रहे हैं जैसे भी नहीं लगा है। ऊपर से निगेटिव मार्किंग 1/4 है निगेटिव मार्किंग, और जबकि अभी का जो जितना एपीएसएसबी में एग्जाम दे रहे हैं निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी यहाँ में जो हम लोग एग्जाम दिए इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का साथ साथ पेपर इतना टफ कर दिया है कि आदमी लोग क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों का मार्क एग्रीगेट से ज्यादा जाता है, पर निगेटिव मार्किंग का कारण वो लोग नीचे ना दिया, वो 33 तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा तो 33 पहुंच रहा है, मेरा पूरा एग्रीगेट भी निकल रहा है, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हुआ है वो भी हम वो सवाल करने आया है आज। उसके बाद ये ऐसे अभी इसको पोस्ट को बैकएंड रख के अभी क्या वो लोग भी तो फिर रिक्रूट करना पड़ेगा, तो उससे बताइए ये नहीं तो निगेटिव मार्किंग को हटा दो। जो जितना एग्जाम दिए है जिसका निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद भी 33 तक नहीं आता है उसको वो तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा ऑब्वियसली। पर जो निगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद जो एग्रीगेट निकलता है उसको सिलेक्शन देने से अच्छा है। फिजिकल क्वालिफाई करके ये तो मेरा एज भी खत्म हो गया लास्ट है बोल के इतना पढ़ के देखा है, इतना पढ़ा है 4 मंथ लगातार पढ़ने के बाद भी एग्जाम समय रिटर्न समय है तो पेपर इतना टफ था। एपीसीएस स्ट्रीम से भी टफ वाला एग्जाम था। ऐसे होके ये आउट ऑफ 426 पोस्ट से सिर्फ आपका 20 सिर्फ आदमी क्वालिफाई हुआ। वो इसके बाद इतना 406 पोस्ट जो अभी क्या करेगा। हम लोग तो एज भी निकाल रहा है